चलो, तो आज हम लोग चालू करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक का अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस करता है, शो करता है, वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से करता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आप ये नाइट्रो ग्रुप पढ़े हो, NO2 ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये पढ़े हो, मेथिल, एथिल, ये सब भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही आते हैं। बट IUPAC इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानती। बात समझ में आई? तो IUPAC इनको सब्स्टिट्यूएंट मानती है, इसीलिए आप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही पढ़ते चले आ रहे हो इन्हें। और बल्कि ये भी फंक्शनल ग्रुप के अंडर ही आते हैं। अब जैसे नाइट्रो लगा दिया तो नाइट्रो भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस कर रहा है, उसी की वजह से पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी फंक्शनल ग्रुप में ही आता है। लेकिन IUPAC उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मानती है। इसके रूप में मानती है उसे, सब्स्टिट्यूएंट में। तो आज का जो लेक्चर है वो है फंक्शनल ग्रुप। आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में यूज होता है और सब्स्टिट्यूएंट हम लोग प्रीफिक्स में यूज करते हैं। यही तुम्हारा क्वेश्चन था। हाँ, तो यही तो मैं आंसर दे दी। बोला तो प्रीफिक्स के रूप में यूज किए जाते हैं और वो सफिक्स में। समझ में आ गई बात? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नाम लिख के बोल रहा हूं, कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 3 क्लोरो 3 क्लोरो पेंट 1 ओइक एसिड, 3 चित्तू पेंटोइक एसिड। समझ गए? तो चित्तू, समझे? तो 3 क्या है? 3 क्लोरो क्या है? क्लोरीन क्या है? हैलाइड ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट IUPAC नहीं मानती, तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लोग यूज करते हैं। और IUPAC कैसे यूज करती है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। पेंट क्या है? वर्ड रूट है। पेंट क्या है? वर्ड रूट है। और ओइक एसिड क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। C नहीं, G है, ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये भी G है, C नहीं है, ठीक है? तो लिखो, लिखो बेटा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम। आपके चाहे एटम हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो, विच गिव ऑल प्रॉपर्टीज, विच गिव ऑल प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड, ठीक है, टू अ कंपाउंड। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड को उसकी सारी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। मतलब उनकी सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल चित्तू भाई की सारी प्रॉपर्टी किसकी वजह से? इनके मम्मी पापा की वजह से। अरे इनके मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स होंगे वही प्रॉपर्टी तो इनके अंदर है। चलो, अच्छा, तो बात समझ में आ गई। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड को सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। तो कंपाउंड में सबसे मेन चीज आपका क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। और यही सबसे मेन चीज है जो कि कंपाउंड की को सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं की वजह से सारी प्रॉपर्टी, दरअसल कह सकते हो इन्हीं की वजह से कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। बोलो, समझ में आ गई बात? और इनको फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सेकेंड डिग्री सफिक्स के रूप में की जगह पर यूज करते हैं। कहां पे फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं? सेकेंड डिग्री यानी सेकेंडरी सफिक्स में यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है? और साथ ही साथ जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस होती हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस होती हैं, वो भी स्टार्ट कहां से होती हैं? फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप।
अगर कहीं पर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो रिएक्शन वहीं से चालू होगी, नियरेस्ट नहीं, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है वहीं से स्टार्ट होगा। नियरेस्ट गया तेल लेने, बात समझ में आई? हाँ, रिएक्शन वहीं से स्टार्ट होगी जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है। बात समझ में आ गई है नहीं? क्लियर हुआ? तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कहां से होती है चित्तो भाई? फंक्शनल ग्रुप से। समझ गए? अभी ये क्या लिखा है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी पहले इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो अगर इतनी आ गई तो इतना अगर आप लोग नोट कर चुके हो तो बोलिए यस। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ लिखिए फंक्शनल ग्रुप। चित्तू तुम्हारे लिए निशाना था। नेक्स्ट, अरे वो धक्का लग गया था, हाथ से धक्का लग गया था। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखिए। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स। बेटा कूदना मत ना, चिटक जाओगे, और चिटक गया तो मुझे फेविक्विक से तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। चलो, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आता है एल्कोहल। कौन सा आता है? एल्कोहल। हमका पीड़ी है, पीड़ी है, हमका बीड़ी है, पीड़ी है। फिर से सुना, इसको गलत पढ़ा। बॉटल गार्ड लेके आए हो क्या कान में? चलो अच्छा। तो स्ट्रक्चर क्या है? ROH। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एल्कोहल का? ROH। समझ में आई बात? तो एल्कोहल के लिए हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं? सेकेंडरी सफिक्स OL, ऑल। क्या लगाते हैं? हाँ, पेट से गैस बाहर निकालो, ऑल। समझ में आई बात? पेट से गैस बाहर निकालो, ऑल। रामदेव बाबा, रामदेव बाबा। समझ में आई बात? तो इसको क्या बोलते हैं? ऑल। समझ में आ गई बात? अब इसी तरह से अगर सुनो, O के साथ क्या लगा हुआ है? H। अगर O के साथ अगर R डैश लग जाए, वेरी गुड, ईथर बन जाएगा। पहले बोला अरे नहीं नहीं नहीं, ईथर नहीं। क्या बन जाएगा बेटा? ईथर। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स में एल्कोक्सी अल्केन। याद करो, बताया था ना, मेथॉक्सी मीथेन, एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी वर्ड, अल्कोक्सी। यस, एल्कोक्सी। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? एल्कोक्सी अल्केन। समझ में आया क्या चित्तो? हाँ, अल्केन ही। हाँ, अब नेक्स्ट यूज हम लोग करते हैं अल्डिहाइड। तो इसका क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लगा हो तब ये क्या कहलाता है? अल। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी अल। लेकिन एक बात भैया जी ध्यान देना, ध्यान से सुन लो, ये R, ये C डबल बॉन्ड O, सेम इसी जैसा स्ट्रक्चर है, बट इसमें R डैश लग जाए, H की जगह क्या लग जाए अगर? R डैश, तो उसे हम लोग कीटोन कहते हैं। और इसके लिए लास्ट में ओन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओन। बट तुम अभी कहोगे मुझे तो ONE1 पढ़ाया गया था। मुझे पता था तुम बॉटल गार्ड आदमी हो। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? समझ में आ गया या नहीं? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए सारे के सारे। हो गया पक्का? आगे बढ़ता है, बता रहे अभी और बहुत सारे हैं फंक्शनल ग्रुप। आगे बढ़ाएं जी हुजूर, आगे बढ़िए। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है जैसे आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनना। ROH यही पढ़ा था ना? O की जगह अगर S लगा दें तो इसको क्या? भाई ROH पढ़ा था ना, R O की जगह क्या लगा दें? SC नहीं लगाया, S लगाया, ठीक है?
चित्तू भाई नहीं, तो एस लगाया, क्या लगाया है, एस। तो इसको हम बोलते हैं थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं थायोल। क्या यूज करते हैं, थायोल। समझे। अब जैसे आर ओ आर डैश पढ़ा है ना, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आर ओ आर पढ़ा है। अगर ओ हटा दिया जाए, यहां एस लगा दिया जाए, तो अब बताओ इसको क्या बोलोगे, थायो ईथर। क्या बोलोगे, थायो ईथर। क्या बोलोगे, थायो ईथर। इसको क्या बोलोगे, एल्किल थायो एल्केन। क्या बोलोगे, एल्किल थायो एल्केन। भाई वहां पे एल्कॉक्सी बोलते थे, यहां थायो बोलना पड़ेगा। थलाएवा, समझा रे वाला। क्लियर हो गया, थलाएवा। चलो, अब अगर आपके पास आ जाए कौन सा ग्रुप, एमाइन। क्या आ जाए, क्या आ जाए, एमाइन। एमाइन के लिए लगता है RnH2, तो इसको 1 डिग्री एमाइन कहते हैं। अगर ये हो जाए RN R डैश और H, ये हो गया 2 डिग्री एमाइन। देखो यहां पे एक R है तो 1 डिग्री, 2 R आ गए तो 2 डिग्री। अगर यहां पे आ जाए RN R डैश और यहां H की जगह भी R डबल डैश, इसको कहेंगे 3 डिग्री एमाइन। समझे। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, AMINE, अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री के लिए अमाइन, 2 डिग्री के लिए एन एल्काइल एल्कामाइन, एन एल्किल एल्का एमाइन। समझे, समझे भैया। एन एल्किल एल्केन नहीं लिखा, एल्केनामाइन। इस तरह के नाम होते हैं, बट अभी तुम इतना याद रखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी अलग अलग यूज होते हैं, बट आप एमाइन यूज करो 1 डिग्री के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी है नहीं, बस इतना याद कर लो, अभी उस पर मत जाओ। अभी तुमको पता है इनके पर्टिकुलर चैप्टर पूरे पढ़ने हैं। एल्कोहल अभी केवल एक फंक्शनल ग्रुप बताया है ना, फिर एल्कोहल 12th में पूरा चैप्टर है, फिर एल्कोहल के बारे में पूरा पढ़ोगे कि उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ। ऑर्गेनिक में यही है, प्रिपरेशन भी होगी। हाँ, अजय गन्ने का जूस अगर कहीं मिल रहा हो और ईस्ट का पाउडर ले आओ मार्केट से, ईस्ट का पाउडर गन्ने के जूस में डाल के 1 दिन के लिए छोड़ के रख दो, सुबह उठ के पी लो, उसमें एल्कोहल मिलेगी। फर्मेंटेशन हो जाएगी, सस्ता जुगाड़ महुआ। 20 का गन्ने का जूस, 10 रुपए का पाउडर, 30 रुपए में हो जाएगा। गन्ने के जूस के साथ साथ फायदेमंद के साथ साथ नुकसान भी ले लेना, अल्कोहल भी मिलेगी। बोलो ये समझ में आया है नहीं आया। हाँ, अभी तुम्हें मम्मी को फोन लगाई, पावर उनका बताओ। अब नेक्स्ट आता है बेटा कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सिंबल होता है RC डबल बॉन्ड O OH। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, समझ में आ गया, अच्छी बात है। रेजोनेंस तुम्हें इको मिल रहा होगा तो सुनने में मजा आ रही होगी। तो वहां रिकॉर्ड हो रहा है सब, एक क्लिप काटेंगे इनकी मम्मी के व्हाट्सएप पे सेंड। समझ में आ गई बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इधर वाले में कुछ नहीं आता। क्या नोट हो गया। अब इसके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, किसके, अब इसके डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के भी डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब इससे भी मिलकर बनते हैं। जैसे कि एक आता है एसिड हैलाइड। क्या आता है बेटा, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड पता है कैसे बनता है,
जैसे कि आर है, देखो आर है, सी है, डबल बॉन्ड ओ है, अब OH की जगह X लगा दो, हेलाइड। OH की जगह क्या लगा दो, X, तो ये क्या बन गया, एसिड हेलाइड। इसको हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ऑयल हेलाइड। क्या यूज करेंगे, ऑयल, तो मतलब क्लोरो लगा है Cl, तो ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल फ्लोराइड। बात समझ में आई। इसको बनाएंगे कैसे, इधर देखो, सुनो इधर बनेगा कैसे ये, अब यही चीज बता रहे ना कैसे बनेगा। देखो रिएक्शन कैसे होगी, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड OH है, इसकी रिएक्शन HX से करा दो, तो ये HOH लेकर निकल जाएगा, क्या बना लेगा, वाटर, तो ये X यहां पे आके जुड़ गया, तो RCOX बन गया। आया समझ में या नहीं आया, हेलोजन, हैलाइड्स, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। समझ में आ गई बात, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है। X क्या है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। पंखे ने भी जवाब दे दिया, हाँ हाँ, समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड क्या है बेटा नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना बालक, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन NH3 के साथ कराएगा, तो एक हाइड्रोजन OH लेके वाटर निकल जाएगा, तो यहां क्या बनेगा, बोलो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड NH2, एक हाइड्रोजन निकल गया ना NH3 में से, OH लेकर निकल गया H2O, तो NH2 बचा, NH2 यहां जुड़ गया, ये बन गया एसिड एमाइड। क्या बन गया, एसिड एमाइड। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे एमाइड। आर, हाँ आर आपका मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, पेंटिल हो सकता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। और ध्यान से सुनना भैया, आपकी बार, अगर आप, अब की बार आता है ईस्टर, एस्टर, 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 एस्टर पता है कैसे बनता है, हाँ, बताओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड OH है, इसकी रिएक्शन ROH से करा दो, एल्कोहल से। ध्यान सुनना, तो ये OH और ये H लेके निकल जाएगा, तो क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R डैश, तो ये क्या बन गया, ईस्टर। एथेनोइक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से कराएंगे, क्या बनेगा, ईस्टर। तो वही तो है, ये एथेनोइक एसिड है, एथेनॉल है, C2H5 OH, C2 H3 C डबल OH, R की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इसका नाम है एल्किल एल्केनोएट, इसका सफिक्स क्या है, एल्किल एल्केनोएट, समझे बकरे। वाटर फिर से निकल जाएगा, अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है। समझ में आई बात, पक्का। चलो अब नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्या है, अब सुनो एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, ध्यान से, ये सब डेरिवेटिव चल रहे हैं। अब हम लोग आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड OH प्लस R डैश सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करा देंगे। मतलब एसिड की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना, ये वाला OH लेकर ये वाला H लेकर निकल लेगा, ये वाला OH ये वाला H लेकर निकल लेगा। अब ध्यान से देखना बना क्या, आर सी डबल बॉन्ड O, अब ये O बचा है ना, ये O ये रहा, और ये C रहा डबल बॉन्ड O, और ये रहा R। देखो यही बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, यही देख लो, समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं,
इसका सफिक्स होता है एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका सेकेंडरी सफिक्स, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। समझ में आया क्या? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास साइनाइड, साइनाइड। तो इसके लिए होता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं पता है क्या? नाइट्रिल, नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं वर्ड? नाइट्राइल। नाम है साइनो, साइनाइड। साइनाइड में आर सी, हाँ सब सेकेंडरी इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। और ध्यान से सुनो, अगर यही आर एन डबल ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाए, एन इधर और सी इधर, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? अगर गलती से तुमने एन इधर कर दिया और सी उधर, तो ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल नहीं, उसको मिथाइल ही बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो ना ये हो गया साइनाइड और ये हो गया आइसोसाइनाइड। बोलो बात समझ में आ गई? अब एक ग्रुप और आता है नाइट्रो। कौन सा ग्रुप आता है? नाइट्रो। अच्छा आपने याद करो, नाइट्रो पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में बताया, नाइट्रो आईयूपीएसी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करती है। कैसे यूज करती है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो नाइट्रो को ये आईयूपीएसी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानती, इसीलिए इसका कोई भी सफिक्स नहीं होता। इसका केवल और केवल क्या होता है? प्रीफिक्स। क्या यूज होता है? केवल और केवल प्रीफिक्स। तो एज अ आईयूपीएसी इसको सब्स्टिट्यूएंट यूज करती है। जैसे कि हैलाइड्स, हैलाइड्स में आपने पढ़ा होगा क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, जैसे आर सी एल, बी आर आई, क्लोरो फ्लोरो आइडो ब्रोमो, है ना। तो ये सब जो पढ़ा है, इनके भी सब्स्टिट्यूएंट एज अ यूज, बट है फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट आईयूपीएसी कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट करती है, इसलिए इसका सेकेंडरी सफिक्स में कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। और आपका जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, एल्केन और, ओ सॉरी, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। और अगर किसी ग्रुप में, किसी कंपाउंड में लगे हैं, तो रिएक्शन इन्हीं यहीं से स्टार्ट होती है, और उनकी प्रॉपर्टी भी यही प्रोवाइड करते हैं सारी, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आई बात? तो इसका भी कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स यूज नहीं होता, इन्हें सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करती है। रूल है यूपीएससी का। तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई है नहीं? तो ये हो गए आपके सारे के सारे। वाओ, मैंने यहां से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा इसको।